हमारे राहुल गांधी जी ने अंततः अपना हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया। वह भी बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के एक दिन पहले। और उनका बम जो है हरियाणा चुनाव को लेकर था, जिसमें वो जो कथित मतदाता सूची में गड़बड़ी, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो और तमाम चीज़ों को बता रहे थे। उनको जो करना है वो करके ही रहते हैं, भले ही वो बात रेलिवेंट है कि नहीं है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें लगता है कि वो बस अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे और कभी न हार मानने वाली अपनी आदत के अनुसार वो चलते रहते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी जी की तारीफ की जानी चाहिए। सोचिए, इतने चुनाव हारने के बाद भी वह टस से मस नहीं होते हैं। इस धैर्य की तो सराहना की ही जानी चाहिए। और सोचिए, पूरे कांग्रेस पार्टी आगे भले न बढ़ रही हो, लेकिन कांग्रेस समर्थक मीडिया के लोग लगातार कांग्रेस के समर्थन में माहौल बनाते रहते हैं। और असली विपक्ष और कांग्रेस का काम जो मोदी हेटर सोशल नेटवर्क के खेल खेलने वाले लोग हैं, वही खेलते रहते हैं। सोचिए, बिहार में आज वोटिंग है और कल दोपहर में यह महान बुद्धिजीवी हरियाणा चुनाव के आंकड़े लाकर हाइड्रोजन बम का विस्फोट कर रहा है। और जितनी बार भी इन्होंने इस तरह के बम फोड़े, वह फटे नहीं और वह वही सुतली बम भी नहीं साबित हुए। भाई राहुल जी, आप कांग्रेस के चश्मो चिराग हैं, गांधी परिवार के ही नहीं, आप कांग्रेस की उम्मीद हैं। ऐसे में ऐसे मुद्दे उठाइए जो जनता के बीच जगह बना सके। यह सिर्फ मीडिया और चंद जो सोशल नेटवर्क के चाटुकार हैं, उन तक मनोरंजन देने और लगातार वीडियो बनाते रहने के लिए तो सही होता है, पर आम लोगों के बीच वोट चोरी और मतदाता सूची को लेकर जो आप बात बताते हैं, वह क्यों नहीं स्थापित हो पाता है? तो इसका मूल कारण यह है कि गांव में जो लोग होते हैं, मतदाता सूची कैसे बनती है, किसके नाम हैं, किसके नहीं हैं और कौन से अतिरिक्त नाम है, वहाँ सभी लोगों को पता होता है। तो जो आप बात कह रहे होते हैं, वास्तव में उसमें आप कांग्रेस पार्टी, मतलब आप जिस भी दल से बिलोंग करते हैं, उसकी आलोचना कर रहे होते हैं कि आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के लोग उतने जागरूक और सक्रिय नहीं हैं जो मतदाता सूची पर नजर रखते हों। क्योंकि मतदाता सूची कोई चोरी छुपे नहीं बनाई जाती है, न चोरी छुपे उसमें नाम काटे जाते हैं, न शामिल किए जा सकते हैं। मतदाता सूची सरकारी कर्मचारी बनाते हों, किसी एक पार्टी या विचारधारा से संबंधित व्यक्ति नहीं होता है। और बूथ लेवल से शुरू होता है यह काम, जो बीएलओ करता है। और हर पार्टी के पोलिंग एजेंट भी होते हैं, बीएलए जिन्हें कहा जाता है। तो एक पोलिंग बूथ पर 4 से 5 जो है बीएलए हो ही जाते हैं, मतलब सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। और उसमें से कोई आदमी यह नहीं चाहेगा कि उसके जो जाति बिरादरी या फिर मतदाता समूह के लोग हैं, उनका नाम कट जाए। और वो पूरी तरह से सक्रिय होकर उनका नाम उसमें शामिल करवाते हैं। टाइपिंग मिस्टेक, गलत फोटो, उम्र, जेंडर, मकान नंबर, ये सब गलतियां हैं मतदाता सूची में। और जो लोग गांव में रहते हैं, वो अपने शहर में भी घर बनवा लिए हैं या किसी महानगर में चले गए हैं, तो वहाँ भी उनके नाम उन्होंने डलवा लिए हैं। और फिर जो अपना उनका शहर था या उनका गांव था, वहाँ नाम नहीं कटे हैं। कई बार नाम कटवाया भी नहीं जाता, इसलिए कि हम अपने गांव में मतदाता बने रहना चाहते हैं। जो तमाम तरह के चुनाव होते हैं, वहाँ पर हम दर्ज रहने चाहते हैं। ये चीजें होती हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। पर वह आदमी क्या वोट दे पाता है? मतलब एक से अधिक जगह अगर किसी का नाम है भी, तो वह मतदान क्या कर पाता है? तो जवाब है, यह संभव नहीं है। और कई कई बार एक ही फोटो या फिर मकान नंबर, इस तरह की भी विसंगतियां होती हैं। आप अगर मतदाता सूची को गौर से देखिए, अब हम अपना ही नाम देखें, उसमें डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग मिस्टेक, ये है क्योंकि पहले आधार कार्ड नहीं हुआ करता था। अगर आज कोई फॉर्म या कोई भी काम आधार के माध्यम से होता है, तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। तो जितनी भी मतदाता सूची है, वह प्रमाणित कर लिया जाए और जो मतदाता हैं, उनका भी वेरिफिकेशन कर लिया जाए, जिसका नाम सर है।
और सभी राजनीतिक दलों को, उनके एजेंट्स को, उनके कार्यकर्ता को हर स्तर पर इस काम में शामिल होकर उसे दुरुस्त करना ही चाहिए। सिर्फ गाली गलौज करने और दोषारोपण करने से यह काम नहीं होगा। यह केवल मोदी सरकार के 2014 में आ जाने के बाद जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो मतदाता सूची थी या वही वाली है, उसी में कुछ सुधार किया जा रहा है। तो उसमें भी वैसी ही विसंगतियां थी, वैसी ही कमियां थी, या इससे ज्यादा कमियां थी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तमाम मृतकों के नाम अब भी बरकरार हैं। तो वो सब तमाम चुटकुले भी चलते रहते हैं कि फलाने जो है इस टाइम मर गए थे और थोड़ी देर पहले आ गए होते तो शायद उनसे मिल लेते, कि मृतकों के वोट डाल दिए जाते थे। तो ये चीजें होती थी। सोचिए जब मत आईडी कार्ड नहीं था तब क्या होता था, मतदाता पहचान पत्र आ जाने के बाद काफी चीजें रुकी हैं। और ये वेरीफाइड मतदाता सूची और मतदाता को अगर आधार से लिंक कर दिया जाए, फिर आधार लिंक मतदाता को कहाँ नाम कटवाना है, कहाँ जोड़ना है, तो यह ज़्यादा बेहतर और आसान काम हो जाएगा कि मैं ही हूँ। यह आधार से बहुत अच्छे से प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन, ये दोनों सुविधा होती है। तो सभी राजनीतिक दलों को इस बात की मांग करनी चाहिए कि इसका वेरिफिकेशन कैसे और कितने बेहतर ढंग से हो, और इसकी जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने का काम भी इन्हीं राजनीतिक दलों का है। क्योंकि बूथ लेवल पर जो आपके एजेंट हैं वो कितने सक्रिय हैं, कितना मेहनत करते हैं और अपने मतदाता समूह तक कैसे पहुंचते हैं, और कोई भी मतदाता वंचित न रह जाए, इसके लिए वह कितना बेहतर काम करते हैं, यह उन्हीं पर निर्भर करेगा और करता है। तो इस तरह के अनर्गल बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। और लोकतंत्र में हार भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है, और उसे स्वीकार करना होगा और जनता के बीच जाकर आपको काम करना होगा। तो हार का मुख्य कारण यही है कि जनता के बीच आप नहीं हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं उसको उठा नहीं पा रहे हैं, और तमाम क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू बन जाने के कारण धीरे धीरे आपका अंत हो रहा है। और विचारधारा के स्तर पर जो तुष्टीकरण है, मजहब और जाति विशेष तक ही खुद को समेट कर लेकर चलने की नीति है, वह भी आप पर भारी पड़ जाती है। और सोचिए, एक तरफ हिंदुत्व है, दूसरी तरफ दूसरी तरह की तुष्टीकरण वाली नीतियां हैं, तो बड़ा वोट बैंक किधर है, और आप उधर जा नहीं रहे हैं, तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे। चुनाव तो संख्या बल से ही जीता जाता है। दूसरी तरफ हिंदुत्व को मजबूत कर रहा है और निरंतर उसका जनाधार बढ़ रहा है, और जनता भी अब धीरे धीरे खुद को हिंदू मानने लगी है। यह भी सच्चाई है, उसमें भी एक जागृति और जागरण आया है। उनके त्योहारों और उसके आयोजन, उसकी भव्यता, उसके बाजार और उसकी ताकत का जो एहसास है, धीरे धीरे लोगों में स्थापित हो रहा है। तो यह हिंदुत्व की जो स्थापना है और बढ़ती हिंदुत्व की जो चेतना है, वही भाजपा के जनाधार का मूल आधार है। साथ ही बहुत ढेर सारे डेवलपमेंट और पारदर्शिता भी है। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई से कैसे इनकार कर सकते हैं। तो आप भी आगे बढ़िए, अपने विचार और कार्यक्रम को दुरुस्त करिए, और ये बम फोड़ना बंद करिए, और जो बेहतर हो सकता है उसे करिए। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।